नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक हॉरर स्टोरी है। वो दोनों स्कूल के टीचर थे और बच्चों को बहुत प्यार करते थे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की उम्र तो बहुत नहीं थी। 9 में पढ़ने वाले बच्चे थे और अभय अनीता उनको घर में भी पढ़ाते थे, क्योंकि पढ़ाई में कुछ बच्चे थोड़े कमज़ोर थे, यूँ कहा जाए थोड़े बहुत शरारती थे। और उन्हें अभय और अनीता ने अलग से ट्यूशन देने के लिए घर भी बुलाया, क्योंकि मैडम के साथ वो उन्हें आंटी भी कहते थे और अंकल को सर कहते थे और आंटी मैडम उन्हें वो सब बुलाते थे। स्कूल के 50-60 बच्चों में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो शरारती थे, अलग अलग टाइम पे स्कूल से बाहर निकलते और ट्यूशन जाते थे, जो अभय और अनीता के पास पढ़ते थे। पर उसमें 4 विशेष रूप से शरारती बच्चे थे, जिसमें से चिंटू, पंकज, आदि और देवांश, चारों ही दोस्त बहुत ही ज़्यादा शरारती थे। उनके स्कूल के एग्ज़ाम्स कंप्लीट होने वाले थे और फाइनल एग्ज़ाम्स में करीब 2 महीने का वक्त था। इस बीच स्कूल में कहा अगर बच्चों को कैंपिंग में जाना है तो वो जा सकते हैं, बट इस कैंपिंग के लिए कुछ टीचर्स और बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ गार्ड्स लोग जाएंगे। 50 बच्चों ने तय किया कि वो लोग कैंपिंग में जाएंगे। अभय और अनीता भी कैंपिंग में जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि और भी टीचर साथ में थे और भी बच्चे थे जो कैंपिंग में जाने वाले थे। ये इलाका काफ़ी पहाड़ी और जंगल से भरा हुआ था। कुछ चीज़ों के बारे में इन लोगों को पता भी नहीं था, इस इलाके के बारे में। सभी बच्चे, टीचर्स, गार्ड और अनीता और अभय भी, इस 4 खास बच्चे जिनके बारे में ये कहानी है, कैंपिंग के लिए पहुंच गए। कैंपिंग के शुरू के 3-4 दिनों तक ये लोग इधर उधर घूमते रहे। फिर एक दिन चाय के पास बैठे हुए थे, चाय वाले के पास। तो चाय वाले के पास वहाँ पहाड़ों में जो काफ़ी ठंडी होती है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो एक पहाड़ों वाली माता है, आप लोगों को वहाँ भी दर्शन करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों वाली माता के दर्शन करने से अगर कुछ बुरा भी होने का हो तो उसकी सुरक्षा माता रानी कर देती है, आपकी पूरे जीवन आपकी सुरक्षा करेंगी। ये बात सुन के कुछ बच्चे जिद करने लगे, हमें भी पहाड़ों वाली माता का दर्शन करना है, प्लीज़ साथ चलिए ना। अब अभय और अनीता बाकी 4 बच्चों को साथ में लेके, जो ये बच्चे थे, और सभी बच्चों को लेके पहाड़ों वाली माता की तरफ जाते हैं। बच्चे दर्शन करते हैं और फिर लौट के आ जाते हैं। उनका दिन काफ़ी अच्छा रहता है। 2 ही दिन बाद कैंपिंग खत्म होने वाली थी और कुल 9 दिनों की कैंपिंग थी। और ये चारों बच्चे, चिंटू, देवांश और बाकी के 2 दोस्तों ने तय किया कि हम लोग थोड़ी शरारत करते हैं। अभी टीचर को पता नहीं चलना चाहिए, बस खास करके आंटी मैडम और अंकल सर को बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने खास तौर पर हमें मना किया है, बिना बताए कहीं बाहर नहीं जाना। अगर उन्हें पता चला ना तो बहुत तेज डांट पड़ने वाली है। ये जो बातें थी ये इन दोनों टीचर ने कही हुई थी, पर इन्हें समझ में नहीं आया कि जो बच्चे होते हैं ना, जब आपके बाहर होते हैं, टीचर्स आपके पेरेंट्स के रूप में होते हैं। वो आपकी सुरक्षा चाहते हैं, ना कि आपका बुरा। वो आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं, बल्कि वो आपकी सुरक्षा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर ये बात इन चारों को बहुत देर में समझ में आई। चारों मिलकर बाहर निकल जाते हैं। रात के समय अभय और अनीता एक दूसरे काम की तरफ बिजी थी। उन लोगों ने जब ध्यान नहीं दिया, तब ये चारों बच्चे कैंपिंग वाले क्षेत्र के जो रूम था उस क्षेत्र से निकल के बहुत ही आगे निकल आए। इन लोगों को थोड़ा सा एडवेंचर करने का मन था, और इन लोगों पर ये एडवेंचर कितना बड़ा भारी पड़ने वाला था, ये मुसीबत में पड़ने वाले थे, इस बात का अंदाजा चारों को नहीं था। इन चारों बच्चों के साथ क्या होने वाला था, इसका अंदाजा इन लोगों को जरा सा भी नहीं था। चारों ही चलते चलते उसी चाय वाले की जगह पे पहुंचते हैं, जहाँ उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। चूँकि पहाड़ों की जगह थी तो ये लोग चाय पीने लगते हैं। बातों ही बातों में चाय वाला कहता है, बच्चों तुम लोगों के साथ तुम्हारे टीचर्स नहीं आए? तो हम तो उन्हें बात करके आए। चाय वाले को कुछ शक होता है तो उनसे कहता है, बच्चे ज़्यादा दूर मत जाना, आगे आगे जंगल का एरिया है, जंगली जानवर है और बहुत सी ऐसी बातें जो मैंने कहानियों के रूप में सुनी है। जंगल में ऐसे लोग होते हैं जिसे तुम इंसान तो समझोगे, पर वो इंसान नहीं होते हैं, वो इंसानों का भेष बना के छलावा होते हैं। तुम्हें जंगल में ले जाके किसी मुसीबत में ना डाल दें, क्योंकि जंगल के अंदर एक बहुत पुराना टूटा हुआ पुल है, जहाँ पे अगर तुम लोग चल गए तो तुम लोग नदी में भी गिर सकते हैं। इसलिए आगे मत जाओ, बात मानो, घर चल जाओ, वापस चल जाओ कैंपिंग क्षेत्र में। चारों ने बात को हाँ हूँ करके टाल मटोल कर दिया और फिर वो लोग आगे धीरे से जंगल की तरफ बढ़ने लग गए। उन्हें इस बात का बहुत एडवेंचर लग रहा था कि सोचे चलो देखते हैं ये क्या होता है, चला हुआ चलो देखते हैं। उन लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लोग सोचे भी नहीं थे कि क्या होने वाला है। रास्ते में एक उन्हें बूढ़ी औरत मिलती है जो उन लोगों से फल खरीदने की आग्रह करने लगती है। वो थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी। ये लोग थोड़ा देर तो मना करते हैं, फिर वो थोड़ा गुस्सा होने लगती है, तो थोड़े रुपया देकर वो लोग फल वगैरह खरीद लेते हैं जो उनके जेब खर्च के थे। फिर वो लोग, अभी तो उसके पास पैसे नहीं थे, लोग थोड़े दूर आगे चल जाते दौड़ते भागते, तभी वहीं पर दूसरी बार वो औरत मिलती है। अब ये लोग तो दौड़ रहे थे, पर उन्हें दूसरी बार देख के वो फिर से उन्हें कुछ खरीदने कहती है। ये बच्चे थे तो थोड़ा सा, जो क्लास का एक बच्चा चिंटू था वो बहुत डर गया, क्योंकि वो लोग तो दौड़ते हुए आए थे और ये बूढ़ी औरत ठीक से चल भी नहीं रहे थे, तो ये हम लोगों से आगे कैसे निकल गई। इन चारों को कुछ शक होने लगता है। फिर ये लोग जंगल की तरफ तेजी से दौड़ने लगते हैं, जहाँ दौड़ने के बाद अपने आप ही उनको काफ़ी आगे की तरफ वो बूढ़ी औरत फिर से दिखाई देती है। और बूढ़ी औरत इन लोगों से काफ़ी दूर खड़ी थी, पर इस बार वो चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में फ्लोट कर रही थी और अपने पैर ज़मीन पर नहीं रखे हुए थे उसने, वो उड़ती हुई सी इन लोगों को दिख रही थी। अब इन लोगों के तो चारों के हाथ पांव बिल्कुल ही सुन्न हो गए। अब क्या करें, वो फ्लोट करती हुई औरत और मैं पास आने में कह रही है और धीरे धीरे खुद भी पास आते जा रही है। ना चारों के हाथ पैर काम कर रहे थे, ना दिमाग, ना कुछ बोल पा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे। अगर जंगल में आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए तो ऐसे मौके पर अक्सर हमें भगवान याद आते हैं। पर इन चारों ने भगवान को याद करने की कोशिश की तो किसी भी भगवान का नाम तक इन्हें याद नहीं आने लगा। वो भगवान को याद करने की कोशिश तो कर रहे थे, पर नाम जबान पर आ ही नहीं रहा था।
बचपन में तो उन्हें माता पिता ने बचपन से ही सारे भगवानों के नाम याद कराए थे, पर उन्हें कोशिश करने पे भी एक भी भगवान का नाम नहीं याद आ रहा था। जो माता पिता ने सिखाया था उसमें से भी किसी के नहीं, ना अपने कुल देवी देवताओं का नाम, किसी भी भगवान का नाम नहीं याद आ रहा था। बार बार दिमाग से सोचने की कोशिश करते पर एकदम से आंखें बंद करते, कुछ याद नहीं आता। चिंटू इसी घबराहट में एकदम से आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो फ्लोट करती हुई औरत, बूढ़ी औरत इन लोगों के काफ़ी करीब आने लगी थी और दूर से ऐसा लग रहा था कि वो जंगल से उड़ती हुई इन लोगों के एकदम पास आ जाएगी। अब इन लोगों को कोई रास्ता भी नहीं नजर आने लगा था। आंखें बंद करते ही चिंटू आंखें बंद किया, तभी वो पहाड़ों वाली माता, जिसका दर्शन एक दिन पहले इन लोगों ने किया था, उनकी तस्वीर एकदम से उसे दिख जाती है चिंटू को आंखों में, पर नाम तो उसे अभी भी याद नहीं आ रहा था। पर चिंटू को अपने बचपन की कुछ घटनाएं याद आने लगती है, जब वो करीब 1 साल का था। अक्सर कुछ डरावनी चीज़ों को देखकर छोटे बच्चे नॉर्मली डर ही जाते हैं। उस समय वो चिंटू जो था अपनी मौसी की गोदी में चढ़ जाता था। अब तो उनकी शादी भी हो चुकी है और मौसी की गोदी में चिपक के रोने लगता था और बार बार मौसी बचा लो कहते रहता था। उस समय मौसी तो बहुत हंसती थी और चिंटू आंखें बंद करके जब किसी भी देवी देवता को याद नहीं कर पा रहा था ना, तो उन्हें नाम याद आ रहा था, उसे पहाड़ों वाली माता का चेहरा याद आया, ना जाने उसके मुँह से कैसे निकला, मौसी बचा लो। एक पल में ही जैसे भगवान आपको किसी भी रूप में आप याद करो, आपको नाम याद भी नहीं हो तो भी भगवान का आप नाम नहीं भी जानते तब भी आप भगवान को बस अपने दिल से याद करो। याद करने पे वो आपकी मदद के लिए जरूर ही आ जाएंगे। आप किस रूप में आएंगे ये तो आपको भी नहीं पता होता है। चिंटू की मौसी बचा लो थोड़ी देर बाद जैसे जंगल की औरत बिल्कुल फ्लोट कर रही है, उसके ठीक पीछे से एक औरत आई जो बिल्कुल पीली साड़ी पहनी थी और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वो एकदम से चलते हुए इस औरत के बगल से ही निकली, बूढ़ी औरत के बगल से जो फ्लोट कर रही थी, और निकलते के साथ इन लोगों के पास एकदम पास आ गई। चिंटू काफ़ी डरा हुआ था और बाकी के दोस्त भी बहुत डरे हुए थे। आते ही वो चिंटू का हाथ पकड़ती है और चारों बच्चों को एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कहती है। चिंटू बोलता है आप कौन है? तो वो कहती है तुम प्यार से मुझे मौसी भी बुला सकते हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी कैंपिंग वाली जगह पर छोड़ देती हूँ। इस तरह से लोगों को, तुम्हारे टीचर्स को बिना बताए बाहर घूमना अच्छी बात नहीं है। ये बात सुन के चारों पहले से तो डरे हुए थे, सोचा कोई तो बड़ा हमारे साथ है, चलो देखने में भी ठीक लग रहा है, ये भूत जैसी तो बिल्कुल ही नहीं लग रही है, हो सकता है ये हमें साथ में ले जाए तो हम सुरक्षित हो जाएं। अब चारों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और चिंटू ने उन मौसी जी का हाथ पकड़ा हुआ था। रास्ते में उन्होंने काफ़ी हंसी खुशी वाली बातें करी, जिससे इन लोगों का डर काफ़ी हद तक कम हो गया, या यूँ गए ख़त्म भी हो गया। वो मजाक कर रही थी, हंस रही थी, बोल रही थी। इन लोगों का डर तो लगभग ख़त्म ही हो चुका था, पर चिंटू काफ़ी डरा हुआ था। वो सोच नहीं पा रहा था वो किसके साथ आया है। कैंपिंग के साथ थोड़ी दूरी पर जहाँ वो रुके थे वहाँ पर अभी उन्हें अनीता मैडम और आंटी मैडम और अंकल सर नज़र आ जाते हैं, जिनके वो शब्द शायद भूल गए। तो आंटी, अंकल, मैडम, सर क्या बोलना था मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, वो लोग बस इतना ही बोले। अनजान जगह पे आंटी अंकल चाहे हों या मैडम सर हों, वो तो आपके माता पिता की जगह होते हैं। चारों ही दौड़ के उनके पास ऐसे चिपक जाते हैं जैसे छोटे बच्चे अक्सर अपने माता पिता के पास डर से चिपक जाते हैं। अब इन दोनों को डर से चारों को चिपकते देख के उन लोगों को डरा हुआ देखते बोलते हैं तुम लोग बिना बताए क्यों चले गए थे? तुम्हें पता नहीं हम लोग कितने परेशान हैं? सारे बच्चे यहाँ हैं, सिर्फ तुम चारों ही बाहर गए थे। अगर कुछ हो जाता तो हम तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब देते? चलो अंदर, खाना बन चुका है और तुम्हारी डिमांड का ही बनाया है जो तुमने कल बोला था। आज स्पेशली मैंने तुम लोगों के लिए कुछ बनाया और तुम लोग बिना बताए बस इधर उधर भागते फिर रहे हो। चिंटू और उसके बाकी दोस्तों की तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो क्या बोले और क्या कहें, क्योंकि जो कांड उन लोगों ने किया था ना, उसकी सच बताने की हिम्मत उन लोगों की बची नहीं थी। बस उन लोगों ने कहा हमें एक मौसी जी यहाँ छोड़कर गई हैं। अभय और अनीता को तो कोई भी दिखाई नहीं दिया, उन्हें लगा वो शायद छोड़ के वहाँ से जा चुकी थी, पर उन लोगों को वो दिखाई दे रही थी। इस बारे में उन लोगों ने कोई बात नहीं की। वो लोग समान तरीके से कैंपिंग कंप्लीट करते हैं अगले 2 दिन की और फिर घर लौट आते हैं। 1.5-2 महीने बाद जब वो लोग नॉर्मल तरीके से एक दिन कोचिंग कर रहे थे, मतलब अपने क्लास की पढ़ाई कर रहे थे, तब चारों बच्चों ने इस बात को बताने का फैसला किया अभय और अनीता को, और यानी अपने अंकल सर और आंटी मैडम को। उन लोगों ने वो सारी घटनाएं बताई जो उस कैंपिंग क्षेत्र में हुई थी, और जब वो लोग बिना बताए जंगल की तरफ चले गए थे, जहाँ पे एक छलावा उन लोगों के साथ क्या कुछ नहीं कर जाता, क्या कुछ नहीं हो जाता। ये सब सुन के अभय और अनीता काफ़ी डर गए, क्योंकि उन लोगों ने ये अगर उन्हें कुछ हो जाता। फिर उन लोगों ने पूछा क्या हुआ, किसने तुम्हारी जान फिर बचाई? क्योंकि हमने तो वहाँ सुना है कि पहाड़ों पे छलावा भी है और पहले बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, पर हम भी शायद मर जाते अगर हमने तो हमारी जान तो किसी मौसी जी ने बचाई है, चिंटू जी ने कहा। तो उसने कहा अगर हमें तो वो नहीं दिख रही थी, वो कहाँ चली गई थी? चारों ने कहा वो उसी जगह पे थी। चिंटू के बाद अभय और अनीता इन लोगों की बातें सुन के कहते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कोई और नहीं था, वो केवल पहाड़ों वाली माता ही थी जिसने तुम लोगों की जान बचाई, क्योंकि भगवान तो हर रूप में तुम लोगों के साथ है। शायद याद रखना और आगे से कोई ऐसी गलती मत करना जिससे हमें तुम्हारे पेरेंट्स को जवाब भी ना दे पाए। अगर तुम चारों को कुछ हो जाता ना, तो हम लोग तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब देते? तुम लोगों ने कुछ भी ऐसा गलत कर दिया होता तो हम तुम्हारे पेरेंट्स को जवाब दे पाते? और ये भी सोचो अगर तुम चारों कुछ गलत करते तो तुम चारों क्या जवाब दे पाते अपने पेरेंट्स को? उन चारों ने फिर उन लोगों से माफ़ी मांगी और आगे कहा हम जिंदगी में ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। उन चारों को सबक मिल चुका था, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभी बड़ा सबक का काम करती है छोटी घटनाएं भी। उस दिन तो उन लोगों की जान बच गई। पर आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।